हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। आप सबका स्वागत है घर हो तो ऐसा इस कार्यक्रम के अंदर। आज हम कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में बात करेंगे जो आपके हेड जोन से निकलती हैं, जैसे कि कान और आंख की बीमारियां। कुछ बीमारी जो आपके मस्तिष्क यानी कि ब्रेन से भी निकलती हैं। ये बीमारियां जो यहाँ की हैं, क्या उनको हम रोक सकते हैं? आप कहेंगे मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट तो हूं नहीं, लेकिन जब आप गृह रचना में जाते हैं, वास्तु में जाते हैं, तो वहां पे इन बीमारियों को रोका जा सकता है, उनको कंटेन किया जा सकता है। क्योंकि दो चीजें बड़ी प्रमुख हैं हमारी लाइफ में। एक तो है दिशाएं, डायरेक्शंस, और दूसरे जो हमारे घर के अंदर डायरेक्शनल जोन्स होते हैं, वो घर के 16 हिस्से, जिसके बारे में मैंने प्रमुखता से 16 एपिसोड किए, आप जाके देख सकते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां जो ब्रेन से रिलेटेड हैं, ब्रेन ट्यूमर है, पैरालिसिस है, ब्रेन कैंसर है, या ब्रेन के अंदर कोई नर्वस ब्रेकडाउन वाली बात है, ये सब नॉर्थ ईस्ट का जो एक ब्रॉडर जोन है। अगर पूरे 16 हिस्से की जगह हम 8 हिस्से कर दें तो उसमें नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के 4 जोन बनते हैं। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट के 4 जोन बनते हैं। तो इसको हम ब्रॉडली एक 8 हिस्सों वाला जोन के अंदर अगर हम एक हिस्सा चुन ले जो नॉर्थ ईस्ट का है, तो वहाँ पे ये सारी बीमारियां निकल के आती हैं। इसमें आँख की बीमारी भी है और कान की बीमारी भी है। ये सारी बीमारियां यहाँ से निकलती हैं। इनको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। यहाँ के जो ग्रह देवता होते हैं, आदिति भी है और दिति भी है और शिखी भी है, 3-4 देवता हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर नॉर्थ ईस्ट के जोन के अंदर, सबसे पहले तो आप देखिए कि वहाँ पे कलर्स कैसे हैं। अगर वहाँ पे मैरून कलर है, रेड कलर है, पिंक कलर है, पर्पल कलर है, या आप एक ऐसे येलो कलर है, तो फिर ये बीमारियां होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। या ऑरेंज कलर है तो फिर आपकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इवन ग्रीन कलर है, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि यहाँ का कलर जो है ब्लू है एक्चुअली। तो ब्लू कलर रखो या क्रीम कलर रखो, दोनों में से कोई एक कलर रख लो। ये बाकी कलर्स रखेंगे जो मैंने बताए थे, ग्रीन है, येलो है, रेड है, पिंक है, पर्पल है, ये नहीं रखने हैं आपको। इससे आपकी आंखें जा सकती हैं, कान में प्रॉब्लम आ सकती है और ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ये ज़रूर आप देख लीजिएगा। 2-3 इसमें आप दोष अगर होते वो भी दूर कर सकते हैं। पहले तो कलर्स ठीक कर लीजिए यहाँ पे। दूसरा, आप यहाँ पे कुछ दान भी कर सकते हैं, जैसे कि गुरुवार के दिन आप देखें तो कोई देसी घी का हलवा बना के मुख्य द्वार के दोनों ओर रख दें और शाम को किसी गाय वगैरह को खिला दें। या फिर यहाँ पे गुरुवार के दिन दोनों समय कुछ देसी घी की पूरी बना के रख दें, पूरी और हलवा एक साथ बना के रख दें। एक पूरी रखते हैं, थोड़ा सा हलवा रखते हैं और शाम को उसको खिला सकते हैं। या इसमें साथ में छोटा सा एक देसी घी की खिचड़ी भी रख सकते हैं। तो एक पूरी हो गई, छोटा सा 2 चम्मच हलवा हो गया एक साइड में और छोटी सी खिचड़ी साथ में डाल के, तो ये भी गुरुवार को, यानी कि तीनों चीज़ें एक साथ में रख दें, तो घर का असंतुलन जो होता है नॉर्थ ईस्ट का, वो ठीक हो जाता है। वैसे भी यहाँ का राजा जुपिटर माना जाता है, भगवान शंकर भी माने जाते हैं। तो गुरुवार को ही इनका ये सारा उपाय करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये उपाय करने से आपकी समस्याएं कम भी हो सकती हैं। दूसरा, यहाँ पे आप ध्यान रखो कि नॉर्थ ईस्ट का जो ब्रॉडर जोन है, जिसमें बेसिकली देखा जाए तो 3 हिस्से पड़ जाते हैं। एक जो आरोग्य केंद्र है उसका आधा पड़ जाता है, नॉर्थ ईस्ट का पूरा पड़ जाता है, और ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जो कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट वाला हिस्सा है उसका भी आधा जोन पड़ जाता है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जिनके कारण आपकी आँख में, नाक में और ब्रेन में प्रॉब्लम हो सकती हैं। वो सबसे पहले आप देखिए कि क्या नॉर्थ ईस्ट में कोई सीढ़ी है आपके घर में, स्टेयर्स हैं, कोई स्टोर है, कोई छत पर पानी का टैंक है, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में अंडरग्राउंड टैंक होने चाहिए। कोई शौचालय, टॉयलेट है, रसोई है, किचन है, कोई सीवर लाइन्स हैं, टॉयलेट्स वगैरह की जो लाइन्स आती हैं, पाइप्स आते हैं, कोई बिजली के भारी यंत्र हैं, उपकरण हैं, बिजली के बोर्ड्स हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल्स हैं, भारी मशीनरी है, कोई भारी निर्माण किया हुआ वहाँ पे आपने। ये चीज़ें आप देखिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर। अगर ये है तो फिर ये समस्या आपको हो जाएंगी। आप गारंटीड, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अपने घर में चेक कर लीजिए। घर के सेंटर में खड़े हो जाइए, अपना मोबाइल के अंदर अपनी मैग्नेटिक कंपास निकाल लीजिए और देखिए नॉर्थ का है।
उससे 45 डिग्री में आपको नॉर्थ ईस्ट मिल जाएगा। उस जोन के आसपास आप देखोगे ये चीज़ें हैं कि आपके घर में, यानी कि सीढ़ियाँ, स्टोर, छत पर पानी की टांकी, शौचालय, रसोई, सीवर लाइंस, पाइप्स, बिजली के यंत्र, पैनल्स, भारी मशीनरी, कोई वॉशिंग मशीन, कोई भारी निर्माण है वहाँ पे, तो ये आप देखिए। अगर ये है तो फिर इस पर असर पड़ेगा आपके आँख, नाक, कान के ऊपर और साथ में हृदय के ऊपर भी, दिल के ऊपर भी असर पड़ सकता है। रसोई अगर यहाँ पे है तो समझिए आपकी खास तौर से ये जल तत्व के अंदर अग्नि तत्व आ जाता है। तो गृहिणी जो पत्नी जो खाना बनाती है आपकी, या माता जी जो आपकी खाना बनाती हैं, उनकी सेहत पे बुरा असर होता है और उन्हें हमेशा कोल्ड और कफ रहता है। तो अगर लोगों को, वो गृहिणियां जिनको लगातार कोल्ड एंड कफ रहता है, वो जरा चेक कर लें कि उनकी रसोई कहाँ पर है, क्या वो नॉर्थ ईस्ट में है। और अगर ऐसा है तो उनके लिए सिंपल इलाज है, जो गैस टेबल होता है, तो गैस टेबल को उठाइए और उसके नीचे बाजार से एक संगमरमर का पत्थर ले आइए, यानी कि पीले संगमरमर का, येलो, वो येलो संगमरमर का पत्थर ला के नीचे रख दीजिए। इससे आपकी सेहत में सुधार हो जाएगा वहां पर। यहाँ पर जैसे कहा, मैंने कहा कि जो कलर्स हैं उसमें लाल, गुलाबी, बैंगनी, हरा, पीला, ये इस्तेमाल ना करें, ये यहाँ से हटा दें। और बिजली के अगर उपकरण है तो फिर उनका थोड़ा सा एक ट्रीटमेंट होते हैं वो करवा लें, वो हमारे पास है ट्रीटमेंट्स, हम कर सकते हैं उसको। नीचे ईमेल एड्रेस दिया है, उस पर हमें आप संपर्क कर सकते हैं। ज़्यादा करके कलर्स नहीं पता लगे तो क्रीम कलर का इस्तेमाल पूरे घर के अंदर कीजिएगा, ये आपको हानिकारक नहीं होगा। फीडबैक लिख भेजिएगा कैसा लगा आपको, और आपके साथ बहुत जल्दी होंगे अगले एपिसोड के अंदर हम। आगे लिंक भेजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये जो घर हो तो ऐसा एक वास्तु बेस्ड प्रोग्राम है, आपके लिए है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।